वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स फ्रेंड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी एक लेडीज़ जैकेट के डिज़ाइन। ये लेडीज़ जैकेट जो है वो डबल एक्सल साइज़ बनी हुई है और इसमें ऊन मुझे लगभग 450 ग्राम लग गई है। काफ़ी लंबी भी बनाई है मैंने और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी है। डबल एक्सल साइज़ है तो ऊन इसमें ज़्यादा लगनी ही थी। 3.5 mm की क्रोशा हुक से मैंने इसे बनाया है, तो आप किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगने वाली है। और इसका जो बॉर्डर है, सबसे पहले तो बॉर्डर देखिए कितना ज़्यादा डिसेंट सा लुक इसका ये बॉर्डर दे रहा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और फिनिशिंग बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा ही वीडियो अपलोडेड है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको इस पूरी डिज़ाइन को पीछे कितने पैटर्न्स मैंने रखे हैं, आगे कितने रखे हैं, गला और आर्म होल कैसे घटाना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आर्म होल का बॉर्डर प्लस ये नीचे का इसका फाइनल बॉर्डर मिल जाएगा। तो दोनों ही वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप इस पूरी जैकेट को बनाना चाहते हैं। तो जैकेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। पफ स्टिच और डबल क्रोशा को यूज़ करके मैंने इसे बनाया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पीछे कितने पैटर्न बने हैं और आगे कितने पैटर्न हैं, और आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इसमें कितने पैटर्न्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने पीछे इसमें टोटल 7 पैटर्न्स बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 पैटर्न मैंने पीछे बनाए हैं। आगे के साइड मैंने 4 पैटर्न लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 6 पैटर्न के साथ जा सकते हैं और आगे आप 3 पैटर्न बना सकते हैं। अगर आप उससे भी छोटा बनाना चाहते हैं, मींस अगर आप 7 पैटर्न ही रखना चाहते हैं बट थोड़ा सा इससे पतला बनाना चाहते हैं, तो यही जो 5 डबल क्रोशा बीच में बनी हुई है, इसे आप 5 ना बना के 3 बना लें, तो आपके कुछ इसमें फंदे कम हो जाएंगे। अगर आप सब में से 2 घटाएंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 और 16, टोटल 16 आपके इसमें चेन्स कम हो जाएंगी। तब भी आप इसमें सेम ही पैटर्न के साथ बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी सा डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इसे आराम से और इजीली बना लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा खूबसूरत सा जैकेट। यहाँ इस पीछे का पल्ला बनाने के लिए मैंने इसमें टोटल 110 चेन ली हैं। आपको जितनी भी चेन लेनी है फ्रेंड्स, आप 15 के मल्टीपल में चेन बनाएं और उसमें 7 चेन्स और ऐड कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन में आपकी एक डिज़ाइन बन के रेडी होगी। जितने भी पैटर्न्स आपको बनाने हैं, मैंने टोटल 7 पैटर्न्स बनाए हैं अपने पीछे के पल्ले में। तो आप अगर जितना 6 पैटर्न बनाना चाहते हैं तो 15 के मल्टीपल में 6 बार काउंट करें और उसके बाद फिर उसमें 7 फंदे और 7 चेन और ऐड कर लें। 12 चेन बना के रेडी की हैं। 112 चेन बना के उन सब के ऊपर एक डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेनी है। 112 चेन अगर आप बनाएंगे तो डबल क्रोशा आपकी 110 बन के रेडी होंगी। पहले मैं इसमें टोटल 112 चेन बना के रेडी कर लेती हूँ। तो 112 चेन बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 2 3 स्टार्टिंग की 3 चेन को स्किप करना है और इसमें 4th नंबर वाली में एक डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेनी है। तो ये जो स्टार्टिंग की आपने 3 चेन स्किप की है, ये आपकी पहली डबल क्रोशा होगी। तो जितनी भी आप बनाएंगे फ्रेंड्स, उससे आपको 2 कम डबल क्रोशा बन के रेडी होगी। जैसे अगर आपने 107 चेन बनाई है तो आपकी 105 डबल क्रोशा बन के रेडी होगी। और अगर आपने 52 चेन बनाई है तो 50 डबल क्रोशा बन के रेडी होगी। 15 के मल्टीपल में जैसे आप बनाएंगे तो उसमें 15 के मल्टीपल बनाने के बाद 7 चेन ऐड करनी है। इधर से 3 चेन जो होगी वो पहले डबल क्रोशा होगी, इसीलिए आपकी 2 चेन कम डबल क्रोशा बन के रेडी होगी। तो मैं इसमें पूरे में एक डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेती हूँ। टोटल 110 डबल क्रोशा मेरे पास होंगे। इसी तरह से डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेनी है। और अब डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 रो की डिज़ाइन है। फर्स्ट रो
और सेकंड रो आप सिर्फ आपको यही 2 रो रिपीट करनी है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और एक डबल क्रोशिया सबसे पहली वाली में बना लेंगे। तो 3 चेन बना के मैं डबल क्रोशिया यहाँ नहीं बनाऊंगी, एक चेन बना के पहली वाली में एक डबल क्रोशिया ही बना ली है मैंने, और इसके बाद की 4 डबल क्रोशिया में और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 5 डबल क्रोशिया आपकी स्टार्टिंग में होंगी। 1 2 3 4 और 5। ओके, अब यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेम स्पेस से ही बनानी है, 2 3 4 5। ओके, एक चेन बनाएंगे और जस्ट इसके बगल वाली जो चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया इससे बना लेंगे। 5 एक बार एक से हमने बनाई, एक डबल क्रोशिया से 5 बनाई, अब उस जस्ट उसके बगल वाली से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और 5वीं वाली से 5 लगातार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाई, दूसरे वाले में एक बना लेंगे। ये बीच का पार्ट है जो 2 पैटर्न के बीच में 5-5 डबल क्रोशिया इस तरीके से बन के रेडी होगी। 3 4 और 5। ओके, फिर से 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5वीं वाली में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें पैटर्न को बनाना है, 1 2 3 4 स्किप करके फिफ्थ वन से 5 डबल क्रोशिया। तो सेम ही पैटर्न को आपको पूरे में रिपीट करना है। एक बार आपको इस तरीके से 5-5 डबल क्रोशिया बनानी है और एक बार आपको 5 डबल क्रोशिया अलग अलग बनानी है। पांच डबल क्रोशिया, एक चेन, जस्ट इसके बगल वाले में 5 डबल क्रोशिया। ओके, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। टोटल इस तरीके के आपके पास 7 पैटर्न बनके इसमें रेडी होंगे। यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 4 स्किप करके 5 डबल क्रोशिया ऐसे बनाई, फिर से पैटर्न बनाएंगे, फिर से इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन पैटर्न और 5 डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे। ये वाला जो पैटर्न है आपका, ये वाला टोटल 7 पैटर्न बनके आपके रेडी होंगे अगर आपने भी 112 चेन इसमें डाली हैं तो। वर्क के एंड में आपके पास लास्ट में पैटर्न के बाद 5 डबल क्रोशिया ही बनके रेडी होगी। तो जितनी भी आप चेन बनाएंगे, अगर मैंने जैसे बताया है 15 के मल्टीपल में अगर आप 7 चेन्स को ऐड करेंगे तो लास्ट में आपकी इसी तरीके से 5 डबल क्रोशिया आपकी भी बनके रेडी होगी। तो स्टार्टिंग और एंड एक ही जैसा होगा। स्टार्टिंग में भी हमने 5 डबल क्रोशिया ही बनाई थी, तो एंड में भी 5 डबल क्रोशिया बनेगी। नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन एक चेन बनाएंगे और ये जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही बनानी है। ये सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब देखिएगा ये 5 जो डबल क्रोशिया इधर बनी हुई हैं, जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसे इस तरह से नीचे से कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट लूप को पूरा ओवर नहीं करेंगे, ये क्रोशिया में ही रहेगा। फिर दूसरी वाली को कवर करेंगे सेम प्रोसेस से, तीसरी वाली को कवर करेंगे, एक एक करके सबको ऐसे ही कवर करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः लूप है मेरे पास क्रोशिया में, इन सबको एक साथ ओवर कर लेंगे और इन्हें बांध लेंगे। एक चेन, और अब ये जो एक चेन का स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पफ बनाना है, तो उसके लिए 1 2 3 4 4 बार लूप लिया और इन सबको एक साथ ओवर कर दिया। 1 और 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से फिर से एक लूप पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, इन्हें भी एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस तरह से एक पफ, 2 चेन और एक पफ बन के रेडी हुआ।
फिर से इधर भी एक चेन बनाएंगे और इधर की जो 5 डबल क्रोशिया है इन्हें भी नीचे से इसी तरह से कवर करेंगे। पहले एक एक करके कवर करेंगे और लूप को पूरा ओवर नहीं करेंगे, नीचे से डालेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 एक साथ ओवर किया और इसे बांध लिया। अब ये जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1 2 और 5। फिर से ये पैटर्न है तो इसे नीचे से उठाएंगे, जैसा पहला पैटर्न बनाया है सेम वैसे ही आपको दूसरा पैटर्न भी बनाना है। तो एज इट इज़ ऐसा ही पैटर्न आपको इनमें बनाना है। पहले 5 डबल क्रोशिया को नीचे से उठाना है, फिर एक पफ, 2 चेन और एक पफ बीच वाले हिस्से में बनाना है, फिर इधर से जो 5 डबल क्रोशिया है उसे नीचे से उठाना है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरे रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। सेकंड रो भी बन के रेडी है। ये एक तरफ का डिज़ाइन है और ये दूसरी तरफ का। 2 रो में डिज़ाइन बन के रेडी होती है। एक डिज़ाइन बन के पूरी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने के लिए अब सेम ही प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट 2 रो जो आपने बनाई है सिर्फ उन्हें ही रिपीट करना है। जो ये डबल क्रोशिया है 5 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया ही बन के रेडी। 2 3 4 5। यहाँ पे 2 चेन का स्पेस है, ये पूरा स्किप कर देंगे और पफ के बीच में जो 2 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5, एक चेन सेम इसी स्पेस से फिर से डालना है और फिर से 5 डबल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी कर लेनी है। तो सेम वही प्रोसेस है जो फर्स्ट रो में हमने बनाया था, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और 5 डबल क्रोशिया, सेम वैसे ही यहाँ भी बना के रेडी करना है। ओके, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, बीच में जो डबल क्रोशिया है वो सेम वैसे ही रहेगी, सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। और बाकी का जो प्रोसेस है वो भी सेम ऐसे ही रहेगा, जैसे आपने फर्स्ट डिज़ाइन बनाई है वैसे ही दूसरी डिज़ाइन बनेगी। सारी डिज़ाइंस वैसे ही बन के रेडी होंगी। ओके, सब में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से बन के ये पूरे में रेडी होगा। अब जो 4th रो बनेगी वो आपकी सेम सेकंड रो जैसी बनेगी। तो एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और स्टार्टिंग की जो 5 डबल क्रोशिया है ये सेम ही रहेगी। बीच बीच में जो 5 डबल क्रोशिया बनी है वो भी सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको बीच की जो डिज़ाइन बनी हुई है उसमें हर रो में चेंज करना है। एक रो में 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और 5 डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी रो में नीचे से पैटर्न को उठाना है और बीच में पफ बनाना है। तो अब ये देखिएगा जैसे आपने यहाँ पे सेकंड रो बनाई थी सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी करना है। नीचे से डबल क्रोशिया को एक एक करके उठाना है, लूप को पूरा ओवर नहीं करना है, लास्ट वाला लूप आपको क्रोशिया में रोक के रखना है। 4 5। अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे और फिर से एक चेन बना के बीच में 2 पफ बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस देके। 1 2 3 4, 4 बार लूप लिया, एक पफ बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस देंगे, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और एक पफ बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस को फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू करना है और इस डिज़ाइन को पूरे में अप्लाई करना है। जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो डिज़ाइन आपकी कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगी। एक रो बनी है 5 डबल क्रोशिया की, फिर पफ वाली, फिर 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और 5 डबल क्रोशिया, अगेन पूरे को बांधेंगे और पफ बनाएंगे। तो सेम ही ये 2 पैटर्न पे मीन्स 2 रो पे एक पैटर्न बन के रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th नंबर रो है। तो मेरी ये 9वीं रो चल रही है। सेम इसी पैटर्न पे आपको ऐसे ही रिपीट करते जाना है और इसे तब तक बना के रेडी करना है जब तक कि आपका ये आर्म होल के बराबर
ना हो जाए। जितना भी आपको लंबा रखना है उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लीजिए। मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितना लंबा बना के रेडी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने टोटल इसमें 30 रोज़ बना के रेडी की हैं। और अब हम यहाँ पे आर्म होल को अलग करेंगे। तो आर्म होल को अलग करना इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जिस भी साइड में है आप यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जो फर्स्ट नंबर वाली है इसमें एक स्लिप स्टिच, सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, स्टार्टिंग की 4 डबल क्रोशिया में हमें स्लिप स्टिच बना लेनी है। ओके, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच बना ली है। और अब जो 5th नंबर वाली है इसमें स्लिप स्टिच बना के आएंगे और यहाँ पे 3 चेन मीन्स पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी अब एक ही डबल क्रोशिया रह जाएगी, पहले 5 थी, यहाँ पे अब सिर्फ लास्ट में एक ही रह जाएगी और बाकी की जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया से बनेगा क्योंकि पफ वाली डिज़ाइन के बाद वाला पैटर्न है ये। ओके, तो अब बाकी की डिज़ाइन जैसे आप बनाते हैं सेम वैसे ही रहेगा। ये जो है इसका साइड है वो इस तरह से रहेगा और ये हमारा आर्म होल अलग हो गया है, मीन्स ये यहाँ पे आर्म होल घटा लिया है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और दूसरे वाले साइड पे आएंगे। जब दूसरे साइड पे आ जाएंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ही प्रोसेस को करेंगे। सिर्फ जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इधर से इसी में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, बाकी की 4 डबल क्रोशिया हमें ऐसे ही छोड़ देनी है। ये हमारा आर्म होल होगा। यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस की जो भी डिज़ाइन का आपका चल रहा हो, जिस पैटर्न पे भी आप हों उस पैटर्न को बनाना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा लीफ पैटर्न है तो एक एक को लेके जिस रो में हमें पफ बनाना है वो वाली रो मैं इसमें बना के रेडी करूँगी। तो अब आर्म होल इसमें घट चुका है। सेम प्रोसेस को ही आपको अब रिपीट करना है। डिज़ाइन जैसे चलती है वैसे ही इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी इसमें नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा ये हमने बना लिया है। ये हमारा जो 3 चेन बनी है इसी में जब आप नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो इसके वाले ये जो ऊपर चेन आपको दिख रही है इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। ये जो आपकी एक सिंगल बनी है डबल क्रोशिया ये ऊपर तक बनेगी। डिज़ाइन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया ज़रूर बनाएं दोनों साइड में। इधर भी जब आ जाएंगे तो जब आप डिज़ाइन बना लें तो सेम इस डबल जो चेन बनी है इसके ऊपर लास्ट में एक सिंगल डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगी। सिर्फ एक डबल क्रोशिया आपको पूरे साइड में ऊपर तक लेके जानी है। और अब इसमें जितना आपको बनाना है, मैं इसमें टोटल 14 रोज़ बना के रेडी करूँगी। पहली रो है, दूसरी रो मैं बना रही हूँ। टोटल 14 रोज़ इसमें बना के रेडी करनी है आर्म होल को कंप्लीट करने के लिए। पूरा पीछे का पल्ला मेरा बन के रेडी है। पीछे का पल्ला बन के रेडी हो गया है। अब इसमें आगे का पल्ला बनाना है। आगे का एक साइड का मैंने बना के रखा हुआ है वी नेक, इसमें मैंने इसे घटाया है और ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है। लेफ़्ट पल्ले जो दोनों हैं फ्रेंड्स एक ही डिज़ाइन पे बनेंगे। जैसे मैंने पीछे के डिज़ाइन आपको स्टार्ट करना बताया था सेम वैसे ही आगे के डिज़ाइन भी बनती है, कोई चेंज नहीं है। देखिए 5 डबल क्रोशिया डिज़ाइन, 5 डबल क्रोशिया डिज़ाइन, 5 डबल क्रोशिया डिज़ाइन और 5 डबल क्रोशिया। सिर्फ चेन्स कम करनी है। तो यहाँ मैंने जो चेन्स ली हैं, पीछे मैंने 7 पैटर्न लिए थे, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 पैटर्न लिए हैं। तो 15-15 के मल्टीपल में पहले लेंगे तो टोटल 60 चेन्स यहाँ तक हो गई और फिर उसमें 7 चेन और ऐड करेंगे तो टोटल मैंने इसमें 67 चेन्स ली हुई हैं। ओके, डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपको जब ऊपर आएंगे यहाँ पे आर्म होल पे जब पहुँच जाएंगे तब आपको इसमें डिसाइड करना होगा कि आपका लेफ़्ट और राइट कौन सा है। तो दोनों साइड्स आपको ऐसे ही बना के पहले आर्म होल तक रेडी कर लेने हैं। फिर आपको इसमें आर्म होल घटाना है। एक साइड का मैंने बना रखा है, दूसरे साइड का मैं आपको बताती हूँ कि इसका आर्म होल कैसे घटेगा। उसके जस्ट अपोजिट घटेगा पहले वाले पल्ले का। तो जो ये लेफ़्ट साइड वाला है, राइट साइड वाले में मैं आपको बता रही हूँ कि राइट साइड वाले में आर्म होल को कैसे घटाना है। डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आप 67 चेन डालिए आगे के लिए और 67 चेन में डिज़ाइन को सेम वैसे ही स्टार्ट कीजिए जैसे आपने पीछे वाला पल्ला स्टार्ट किया था। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, उसमें 7 पैटर्न्स बने थे और इसमें 4 पैटर्न बन के रेडी होंगे। देखिएगा सेम प्रोसेस को ही रिपीट किया है। सेम डिज़ाइन को रिपीट करते हुए मैंने पूरा इसमें 15 पैटर्न मीन्स 30 रो बना के रेडी की हैं। 30 रो के बाद ही मैंने इसमें
आर्म होल को घटाया है। ये मेरा लेफ़्ट साइड का पल्ला है फ्रेंड्स और ये राइट साइड का पल्ला है। तो इसमें जब मैंने आर्म होल को घटाया है तो 15 पूरी पैटर्न मीन्स 30 इसमें रो बनाने के बाद यहाँ पे मैंने जब आर्म होल घटाया है तो 4 स्टार्टिंग की सिंगल डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाई है और उसके बाद फिर मैंने 3 चेन मीन्स जैसे आपको पीछे बताया था मैंने कि एक साइड आपको शुरुआत की 4 में स्लिप स्टिच बनानी होगी आर्म होल को घटाने के लिए, सेम वैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड के पल्ले में किया है। पूरी रो बनाते हुए आई हूँ और लास्ट पे मैंने यहाँ पे गले को घटाया है। ये राइट साइड का पल्ला है तो राइट साइड के पल्ले में मैं पहले आपको गला घटाऊँगी बताऊँगी, उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे आर्म होल को घटाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी गले को घटाना, सेम वैसे ही आपको इसमें दूसरे साइड वाले पल्ले में भी घटाना है। तो राइट साइड वाले पल्ले को आप जब बना लेंगे तो आप ऑलरेडी लेफ़्ट साइड के पल्ले बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो मैं पल्ला बता रही हूँ पहले उसे बनाएंगे, उसके बाद फिर आप इसके बाद वाला पल्ला दूसरा साइड का पल्ला बनाइएगा। स्टार्टिंग की ये जो डबल क्रोशिया है ये एज अ बॉर्डर ही चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जितनी डबल क्रोशिया है इनके ऊपर पहले डबल क्रोशिया ही बना के रेडी कर लेंगे। और अब देखिएगा कैसे इसमें घटाना है। सबसे पहले ये वाला जो एक पैटर्न है हमें इसे अलग कर देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा मैंने ऐसे ही इसमें घटाना स्टार्ट किया है। तो जब मैंने एक पैटर्न को इसमें अलग किया है तो सिर्फ बीच का जो एक पैटर्न है यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनती है, तो उसे ना बना के सिर्फ मैंने 5 डबल क्रोशिया ही बनाई है। तो दूसरे पल्ले में आप ऐसे ही करिएगा। पहले बॉर्डर बनाने के बाद जब आप इधर से आर्म होल घटाते हुए इस साइड में आएंगे तो आपको पहले इसमें 5 डबल क्रोशिया ही सिर्फ बना लेनी है, उसके बाद डायरेक्ट बॉर्डर। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे, अभी तक की इसमें 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनती थी, बट इस बार सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बनेगी। एक साइड का 5 डबल क्रोशिया बिल्कुल मैं इसमें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी, इसमें कुछ भी नहीं बनाना है। और अब यहाँ पे जो 5 डबल क्रोशिया है बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। तो पूरा ऐसे ही बना के एंड तक आएंगे। 5 डबल क्रोशिया जहाँ पे है वहाँ डबल क्रोशिया बनेगी, डिज़ाइन जहाँ पे है वहाँ डिज़ाइन बनेगी। लास्ट में हमें आर्म होल भी अलग करना है, तो ये लास्ट वाली जो डिज़ाइन है यहाँ तक पहले बना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पूरे में सेम मैंने पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरी डिज़ाइन बना ली है। एंड में हूँ, आर्म होल घटाना है। आर्म होल वैसे ही घटेगा दोनों साइड का जैसे मैंने पीछे वाले आपको पल्ले में बताया था। लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। बाकी का सेम पैटर्न वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पूरा पैटर्न बनाते हुए गले के साइड पे आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं फ्रेंड्स सिर्फ आपको एक एक स्टेप गले का ही बताऊंगी कि गला कैसे घटाना है। 2 डिज़ाइन मैंने इसमें पूरी, यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइन चल रही है ये वाली, इसमें एक डिज़ाइन मैंने पूरी ओवर की है, दूसरी डिज़ाइन फिर उसके बाद ओवर की है, और तीसरी डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रो बनाई है। ओके, तो एक मैं पूरी डिज़ाइन आपको बता दूंगी कि एक डिज़ाइन को कैसे ओवर करना है और दूसरी की स्टार्टिंग आपको बता दूंगी। उसके बाद का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे इसे पूरे डिज़ाइन बनाते हुए इस वाले पार्ट तक आ जाइए। दूसरी वाली ये वाला जो डबल क्रोशिया बन गई है यहाँ तक आ जाइए। लास्ट वाले पैटर्न को अभी नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए अब मैं अगेन गले के साइड पे हूँ। यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है, तो इन पांचों में हमें एक एक करके सेम वैसे ही पांचों को एक साथ बांध देना है। जैसे बाकी के डिज़ाइन में बांधते हैं सेम वैसे ही करना है। इसे भी 3 4 और ये 5 पूरी बांध देंगे और इसके बाद डायरेक्ट जो बॉर्डर है बॉर्डर बना लेंगे। सिंपल है, 2 बार में हमने डिज़ाइन को ओवर कर दिया है। सिर्फ हमें 2 रो लगी है इसे ओवर करने में। तो अब ये बॉर्डर बना लीजिए, फिर दूसरी साइड से भी बॉर्डर बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या करना। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया है और अब ये बीच का पैटर्न बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसे ख़त्म कर देना है। और उसके बाद जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है
इसमें एक एक करके पांचों में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 3 4 और 5। तो ये देखिए ये इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी होगा। यहाँ पे एक डिज़ाइन हमारी ओवर हो चुकी है। जब आप दूसरे पैटर्न में भी आएंगे तो भी आपको इसी तरीके से डिज़ाइन को ओवर करना होगा। एक बार में आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी होगी, दूसरी बार में आपको सिर्फ उसको बांध देना होगा और थर्ड रो में वो बिल्कुल ही उसे ओवर कर देना है, उसे वहाँ से ख़त्म कर देना है बाकी का। अब यहाँ पे सेम ही डिज़ाइन को हम बनाएंगे। आगे की डिज़ाइन सेम रहेगी जैसी पूरी डिज़ाइन बनती आ रही है। तो ये पूरी रो बना लीजिए, पूरी बना के ओवर करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे आर्म होल भी घट चुका है तो इसी के ऊपर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को बना लीजिए। इसके बाद दूसरी रो भी बनाते हुए अगेन गले के साइड पे देखिएगा। अगेन पूरा पैटर्न बनाते हुए मैं यहाँ पे गले के साइड पे हूँ। 5 डबल क्रोशिया इसमें है और बाकी की ये बॉर्डर है। तो ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसमें देखिएगा हमें क्या करना है, इसमें घटाना है। एक डबल क्रोशिया को बनाएंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, दूसरी बनाएंगे, पूरी ओवर नहीं करेंगे और अब इसे पूरा एक साथ ओवर कर देंगे। ठीक है, तो 2 का अब 1 हो गया यहाँ पे। अगेन फिर से 1 और 2 और यहाँ पे 3, जो 3 बची हुई हैं इन तीनों को एक साथ कर लेंगे और एक साथ ओवर करेंगे। तो अब हमारे पास जहाँ 5 थी सिर्फ 1 और 2 ही रह गई हैं, बाकी ये बॉर्डर है तो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बनाएंगे। 1 2, तो बॉर्डर इधर से भी बना ले, फिर टर्न करके इधर से भी बना ले और अगेन गले के साइड पे आ जाएं जहाँ घटाना। और बॉर्डर बनाने के बाद अब जहाँ ये हमारी 1 और 2 ही रह गई थी तो पहली वाली में क्रोशिया को डालेंगे और सेम पैटर्न से इसे आधा ही ओवर करेंगे और दूसरी वाली में भी डाल के दूसरी डबल क्रोशिया में डालेंगे और इसे आधा ही ओवर करेंगे और अब इसे पूरा ओवर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारा ये जो 5 डबल क्रोशिया थी पहले, फिर वो 2 हुई, अब वो 1 ही रह गई है। या बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। बीच की डिज़ाइन से 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को बनाएंगे और नेक्स्ट रो को बनाते हुए अगेन गले के साइड पे आ जाएंगे। तो ये देखिएगा पहले हमारी ये डिज़ाइन ओवर हुई, उसके बाद ये 5 डबल क्रोशिया वाला पार्ट ओवर हुआ और अब हमें इस डिज़ाइन को ओवर करना है। तो ये वाली डिज़ाइन सेम ऐसे ही ओवर होगी जैसे हमने इसे ओवर किया है। तो इस रो को बना के नेक्स्ट रो भी बना के फिर से गले के साइड मीन्स ये वाला जो हमारा 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है यहाँ तक आ जाइए। इस वाले डिज़ाइन को नहीं बनाइए। पैटर्न अगेन मैं गले के साइड पे हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला जो पैटर्न है इसे पूरा बनाएंगे, जैसे बनता है सेम वैसे ही इसे बना लेंगे एक एक करके। ओके, ये बना लिया, बीच में पफ बनाएंगे और इधर वाले को भी सेम। तो ये पूरा पैटर्न सेम बनेगा जो लास्ट वाला है और उसके बाद फिर बॉर्डर बना लेना है। तो पहले इसे बना लेते हैं पूरा। ये देखिए पूरा पैटर्न मैंने बना के रेडी कर लिया है और अब ये है गले का बॉर्डर। बीच में हमारे पास ये जो 2 डबल क्रोशिया है जिसे हमने 1 किया है, ओके 2 को हमने इसमें 1 कर लिया है यहाँ, तो इसे हम पूरा ओवर कर देंगे। अब इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लेना है। ये भी अब हमारी जो बीच की 5-5 डबल क्रोशिया है उनमें से भी पहली वाली जो लाइन है वो पूरी ओवर हो चुकी है। मींस एक डिज़ाइन हमने पूरी ओवर कर ली है और 5 डबल क्रोशिया हमने पूरी ओवर कर ली है। और ये जो 2 हमने ओवर किए हैं वो टोटल हमारा 6 से 7 रोज़ में ओवर हुआ है। ये वाले डिज़ाइन देखिएगा 1 2 3 रो में ये ओवर हुई है और 1 2 3 रो में ये ओवर हुई है। तो 6 रो हमने पूरी बना ली है और 6 रो में 2 डिज़ाइन हमने ओवर कर ली है। और अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर पहले बॉर्डर बनाएंगे, फिर सेम पैटर्न जैसे हमने पहली वाले डिज़ाइन को ओवर करना स्टार्ट किया था सेम वैसे ही अब दूसरी वाली डिज़ाइन को ओवर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पहली डिज़ाइन है, इसे हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे किया था, पहले 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर उसके बाद उसे 1 में कर लिया था, सेम वैसे ही अब यहाँ भी स्टार्ट करना है हमें। तो इस रो में पहले हमें बॉर्डर बना लेनी है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना के अब सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पे पहले हम
जब हमने सबसे पहले घटाना स्टार्ट किया था तो सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन और 5 डबल क्रोशिया ना बना के सिर्फ हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली थी। तो सेम ही पैटर्न को हमें यहाँ भी कर लेना है। ओके, और बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। तो अब फ्रेंड्स, अब आपको इसमें सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है जैसे आपने यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट किया है। पहले 5 डबल क्रोशिया बन गई, अब इसके ऊपर वाले डिज़ाइन में हमें पूरी 5 डबल क्रोशिया को बांध लेना है जैसे बांधा है। फिर उसके बाद वाली रो में हमें इसे पूरा ही ओवर कर देना है। फिर हमें ये जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है इन्हें इस तरह ओवर करना स्टार्ट करना है जैसे हमने इसे ओवर किया था। और उसके बाद एकदम लास्ट में जब आप पहुँचेंगे तो इसको सिर्फ एक स्टेप में आप ओवर कर लीजिएगा जैसे यहाँ पे किया है। सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बनेगी और उसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया को बांध दिया जाएगा। दैट्स इट। ये लास्ट में देखिएगा 5 डबल क्रोशिया बनाई है और उसके बाद उसे बांध दिया है और एक पैटर्न हमारा पूरा बना हुआ है जैसे बनता है। तो सेम ही ऐसे रिपीट करते हुए पूरा ओवर करना है। देखिए, पहले इसे ओवर करेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया वाला ओवर करेंगे और 5 डबल क्रोशिया वाला ओवर करने के बाद फिर इसे हमें आधा ओवर कर लेना है। तो ऐसे ही आपका गला बन के रेडी होगा। ओवर करना मैंने बता दिया है कि डिज़ाइन को ओवर कैसे करते हैं, प्लस ये 5 डबल क्रोशिया वाले पार्ट को ओवर कैसे करते हैं। सेम ऐसे रिपीट करते हुए आपको इसमें टोटल जितना भी आपने मुड्ढा बनाया हुआ है उसके बराबर इसे बना के रेडी कर लेना है। इस तरह से आपका दोनों तरफ का गला बन के रेडी होगा। और अब आपको क्या करना है, इसे अपने पीछे के पल्ले में सिल लेना है। सिंपल आपको इसे ऐसे रखिएगा, ऊपर वाला पार्ट, फिर दूसरे साइड का आर्म होल को आपको मिलाना है और ये है इस साइड का आर्म होल, इस साइड पे मिलाएंगे। ओके, ये वाला जो सीधा पार्ट है ये इससे टच करेगा और अब आप इसको यहाँ से सुई में धागा डाल के इसे पूरा मिलाते हुए इस डिज़ाइन के साथ सिल लीजिए। और ये जो बॉर्डर वाले 6 फंदे हैं, 6 डबल क्रोशिया है, इन्हें आपको इसमें अभी नहीं सिलना है क्योंकि ये पीछे इसका बॉर्डर बनेगा और बॉर्डर बन के फिर दूसरी तरफ में ऐड होगा। वैसे ही आपको इस साइड भी करना है। इसे मिलाते हुए सिल लेना है और बॉर्डर वाले हिस्से को छोड़ देना है। तो पूरा इसे यहाँ से मुड्ढों से सिल लेंगे और इसका जो ये वाला पार्ट है, एजेस हैं, इन्हें भी सिल के पूरा रेडी कर लेंगे। तो इस पार्ट में मैं आपको फ्रेंड्स इसे इतना ही बताऊंगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका मुड्ढा किस तरह से बनाना है, मीन्स इसका ये जो आर्म होल है इसका बॉर्डर कैसे बनाना है, प्लस नीचे का एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर, बहुत यूनिक बॉर्डर आपको इसका बताने वाली हूँ मैं। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें अगर आप इसका बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।